प्रात काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल ही उठ जाते हैं ब्रह्म बेला में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर सबको चाहिए, अगर देर रात्रि तक आप न जगे, देर रात्रि तक कोई काम न करें, तो प्रातः काल ही उठने की आदत बनानी चाहिए, और बच्चों को तो विशेष करके। भगवान प्रातः काल ही उठ जाते हैं और क्या करते हैं? मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं? हाथों से नहीं, ना वही माथा, अपने सिर को झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं। आजकल तो प्रणाम करना बच्चे जानते ही नहीं है। आजकल तो बच्चे घुटने ही छू के काम चला लेते। ये गलत बात है। प्रणाम करने की विधि क्या है? पहले तो सब लोग दंडवत करते थे, पुरुषों को लेट करके दंडवत प्रणाम कहा गया, और स्त्रियों को घुटने के बल अपने ज्येष्ठों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इतना भी अगर न कर पाए तो कम से कम अपने दाहिने हाथों से दाहिने अंगुष्ठ को स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं पांव का स्पर्श करके अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, प्रणाम करने से क्या होगा? आप सोच रहे होंगे प्रणाम करने से लाभ क्या है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, और वो क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। आयु और विद्या, यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं क्या करने से? सिर्फ प्रणाम करने से। दूसरी बात, हम जब किसी के सामने झुकते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है। अर्थात किसी को अगर झुक करके प्रणाम करते हैं, हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है। तीसरी बात, जिस ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अब उनके जीवन में जितना अनुष्ठान उन्होंने किया है, जितना जप किया है, जितना तप किया है, जितनी तपस्या किया है, आप प्रणाम करेंगे तो उसका प्रभाव आपके भी जीवन में पड़ेगा। प्रणाम के इतने लाभ हैं। और देखिए, प्रणाम की सबसे सरल बात अगर आपसे बताएं तो आप जिसको भी प्रणाम करते हैं ना, वो आपको आशीर्वाद ही देगा। आप अपने किसी शत्रु को भी प्रणाम कर लीजिए जिससे आपकी बिल्कुल न बनती हो। रास्ते से जा रहा हो, प्रणाम कर लो। अब चाहे वो जितने गुस्से में बोले, भले गुस्सा होकर के ही बोलेगा, आप जैसे बोलेंगे प्रणाम, वो बोलेगा खुश रहो। भले भीतर से जल रहा हो, लेकिन यही कहेगा खुश रहो। कोई ये नहीं कहेगा जाओ मर जाओ। कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा।